हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो इंस्टीट्यूट ने आपका प्रोसीजर ला लिया है, ठीक है। ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स अब डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक ऑप्शन था ही नहीं। 20 जून से उन्होंने लिखा था कि एग्जाम्शन एलिजिबल है, लेकिन वेबसाइट पे कोई ऑप्शन ही नहीं था, कोई प्रोसीजर ही नहीं था। और अब वो आ चुका है और अब ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई डायरेक्टली फॉर CS एग्जीक्यूटिव। क्लियर है। तो सर कहाँ हमको ये मिलेगा ऑप्शन? तो आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे आपको दिखेगा ऑप्शन ऑनलाइन सर्विसेज, ठीक है। ऑनलाइन सर्विसेज में आपको सेकेंड ऑप्शन में जाना है, रजिस्टर फॉर CS कोर्स, ठीक है। रजिस्टर फॉर CS कोर्स पूरा चेकलिस्ट आएगा जिसके साथ आपको रेडी रहना है। ये सारी लिस्ट जो है इसके सॉफ्ट कॉपी आपके पास होनी चाहिए बिफोर अंडरगोइंग द प्रोसेस, ठीक है। तो आपके पास फोटोग्राफ होना चाहिए, स्कैन्ड कॉपी, आपके पास सिग्नेचर आपका एक प्लेन पेपर पे आपको साइन करके उसका स्कैन कॉपी आपके पास होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10th पास का सर्टिफिकेट लगेगा जिसपे आपका डेट ऑफ बर्थ है। और फिर जो मेन क्वालिफिकेशन है, अगर आपका ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का एग्रीगेट वाला मार्कशीट लगेगा जिसमें आपका 50 से ज़्यादा एग्रीगेट आना चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन का जो भी आपको मार्कशीट लगेगा। फिर अगर आप स्पेशल कैटेगरी में है, SC ST में है, तो उसका भी कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और एक आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, कोई ना कोई। आधार कार्ड होगा तो आधार कार्ड चल जाएगा, ठीक है। अलग अलग दिया हुआ है, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, कोई भी आइडेंटिटी कार्ड का स्कैन कॉपी आपके पास होना चाहिए। सब टिक करके आप जाओ, प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन आप प्रोसीड करो। और फिर आपको आएगा पूरा लिस्ट और इसमें आपको पहला सिलेक्ट करना है एग्जीक्यूटिव। लोड होगा वेबसाइट और उसके बाद ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। एक है ICA फाइनल कोर्स, यानी CA फाइनल पास स्टूडेंट्स डायरेक्ट एग्जाम्शन ले सकते हैं। ICMAI फाइनल पास स्टूडेंट्स। और अब 2 ऑप्शन और ऐड हो गए हैं, ग्रेजुएट्स हैविंग मिनिमम 50% मार्क्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स, ठीक है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ग्रेजुएट्स में मिनिमम क्राइटेरिया है पासिंग का, 50% मार्क्स चाहिए तो ये आप एलिजिबल होंगे। लेकिन एज कॉन्ट्रास्ट टू दैट पोस्ट ग्रेजुएट्स का कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, बस उनको पास होना चाहिए। तो आप कोई भी PG कोर्स पास हो तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। और आपको मैंने ये भी बता दिया था, ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स कोई भी डिसिप्लिन के अलाउड हैं, ठीक है। सिर्फ कॉमर्स नहीं, साइंस वाले भी कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी तो आप नॉर्मल भर सकते हो फॉर्म, अपलोड करना पड़ेगा सारी चीज़ें, पहले बेसिक डिटेल्स, एड्रेस वेड्रेस सब। फिर सेकंड पे जाएगा, देखो सेकंड में आपको एजुकेशनल डिटेल भरनी है, थर्ड में सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, फोर्थ में है डॉक्यूमेंट डिटेल्स। फिर आपका पूरा फॉर्म प्रीव्यू होगा और फिर प्रोसीड करके आपको पेमेंट करना है। पेमेंट भी मैं आपको बता चुका हूँ, 10,100 नॉर्मल फीस है। नॉर्मल फीस क्या है? 10,100। इन एडिशन टू दैट 5,000 आपको एग्जाम्शन फी अलग से देनी पड़ेगी। क्लियर है। नॉर्मली 5,000 का फी होता है फॉर क्लेमिंग द एग्जाम्शन। तो आपको टोटल कितना लगेगा? 15,100 रुपये, 15,100 रुपये लगेगा। और न्यूज़लेटर भी एक रहता है ऑप्शनल 500, वो आपके ऊपर है, आप अनटिक कर सकते हो। तो 10,100 लगता है मैंडेटरी और 5,000 एग्जाम्शन फी, तो 15,100 मिनिमम आपको लगेगा फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव इफ यू आर क्लेमिंग एग्जाम्शन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और CA फाइनल पास्ट और CMA फाइनल पास्ट। क्लियर है। तो ऑप्शन आ चुका है, बस यही आपको इन्फॉर्म करना था। फटाफट आप कर लीजिए रजिस्ट्रेशन अगर आप ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कंपनी सेक्रेटरी कोर्स परस्यू करना चाहते हैं। और सारे आपके फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करना, ये वीडियो को शेयर कर दो भाई, लाइक कर दो, ताकि बच्चों को पता चल जाए कि ऑप्शन आ चुका है। और काफ़ी बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हम EET के लिए रजिस्टर हो चुके हैं तो अब क्या हम ये ऑप्शन ले सकते हैं? येस ऑफ कोर्स आप ले सकते हो, प्रोवाइडेड 1,000 रुपये जो आपने भरा है वो आपका वेस्ट हो जाएगा और एडिशनली आपको 5,000 एग्जाम्शन फी भरना पड़ेगा, ठीक है। इफ यू आर ओके विद दैट यू कैन स्किप द EET एंड यू कैन डायरेक्टली रजिस्टर फॉर एग्जीक्यूटिव एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जीक्यूटिव। 1,000 वो आपको वापस नहीं मिलने वाला और 5,000 भी आपको अलग से एक्स्ट्रा आपको भरना पड़ेगा। क्लियर है। अब कुछ बच्चों को अगर 5,000 नहीं भरने हैं, जुलाई अटेम्प्ट के लिए आप एनरोल हो चुके हो, 10 जुलाई को आपका एग्जाम है, आप पढ़ाई भी कर चुके हो, तो आप भले एग्जाम दे दो, क्योंकि पासिंग रिजल्ट बहुत ज़्यादा है, 70+ पासिंग रिजल्ट होता है EET का। तो EET आप दे दो, 1,000 रुपये आपके वेस्ट भी नहीं होंगे, आप EET पास हो जाओ और डायरेक्टली आप एग्जीक्यूटिव के लिए 10 जुलाई के बाद आई थिंक 10 डेज में रिजल्ट आ जाता है आपका। दिसंबर अटेम्प्ट ही आएगा, सेम अटेम्प्ट में ही आपका काम हो जाएगा। अगर आप EET पढ़ चुके हो, पढ़ाई हो चुकी है, एग्जाम देने का माइंडसेट है, तो आप भले
वो दे सकते हो, वो भी आपके पास ऑप्शन है। 1000 आपका वेस्ट भी नहीं होगा और आपको आगे चल के 5000 एग्जाम्पशन फी भी नहीं लगेगी। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। क्लियर है? तो जिनको पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं है वो एग्जाम्पशन क्लेम करके आगे बढ़ जाएं। जिनको 5000 रुपये बॉदर कर रहे हैं तो आप मत भरो, आप ईईटी पास कर लो। पढ़ाई वढ़ाई अगर आपने कर भी ली होगी और आप या कर भी लेने के लिए आप रेडी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप CSET दे के पास होके फिर प्रॉपर आप नॉर्मल रूट से आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आपको 5000 रुपीज़ वो नहीं लगेगा। नॉर्मल 10,100 में आप एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्लियर है? तो आई होप मैंने सारे सिचुएशंस एड्रेस कर दिए हैं। और भी कुछ आपके क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड, वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके कुछ डाउट्स पेंडिंग है तो आप इस वीडियो पे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक ज़रूर करना भाई और शेयर कर देना ताकि बच्चे सबको पता चल जाए। क्लियर है? काफ़ी बच्चों को पता नहीं है। दे आर ग्रेजुएट्स, दे आर पोस्ट ग्रेजुएट्स, स्टिल दे आर रजिस्टरिंग फॉर ईटी। अब अगर आप ग्रेजुएशन के बाद भी देखो ईटी के लिए रजिस्टर कर रहे हो, आपको रिफंड नहीं मिलेगा फीस का। 1000 जो ईटी का भर रहे हो वो रिफंड नहीं मिलता, इवन इफ यू आर ग्रेजुएट एंड यू आर आफ्टरवर्ड्स क्लेमिंग द एग्जाम्पशन। ठीक है? वो 1000 रुपये आपके वेस्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ ये शेयर कीजिए, ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स तक ये बात पहुंचाइए कि अब आपको एग्जाम्पशन मिल चुका है, आपको ईटी देने की जरूरत नहीं है और आप ईटी के लिए रजिस्टर मत करो क्योंकि वो 1000 रुपये वापस नहीं मिलेंगे। तो 1000 रुपये का सवाल है। ठीक है? तो आप बता दीजिए। ठीक है? शेयर कर देना वीडियो। थैंक यू सो मच। गुड बाय।